हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश हमारी रहती है, क्योंकि आपको भी जानना बेहद जरूरी है कि हमारे जाबाज जवान डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ तमाम देखिए किस तरीके से फ्रंट फुट में आकर यहां नक्सलियों के ऊपर काल बनकर टूट रहे हैं और इतनी विषम परिस्थितियों में इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए तेलंगाना और छत्तीसगढ़ इन बॉर्डर्स पर ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और तेलंगाना में खासतौर पर आपदा के चलते, यहाँ पे गर्मी के चलते लू आपदा घोषित किया गया है। इसके बावजूद यहाँ पे ऑपरेशन लगातार जारी है। जुल्फिकार लगातार जो सबसे पहले तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जुल्फिकार, ऑपरेशन संकल्प के तहत जवानों का ये ऑपरेशन लगातार जारी है और कामयाबी के एक कदम और आगे हम बढ़ गए हैं। दीपिका, ऑपरेशन संकल्प अपने संकल्प की ओर अग्रसर है और लगातार 9वें दिन कार्रवाई चल रही है। जब ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था उस समय पर सुरक्षा वालों को ये सूचना मिली थी कि बड़ी संख्या में माओवादियों की बटालियन नंबर 1, जिसका लीडर जो है हिड़मा, जो सबसे खुखार नक्सली है, वो अपने साथियों के साथ वहाँ पर मौजूद है। ये इतनी चौड़ी और लंबी चौड़ी पहाड़ी है, 280 किलोमीटर का एरिया है। ऐसे में ये काफ़ी मुश्किल ऑपरेशन था, लेकिन हमारे जवानों ने जो स्ट्रेटेजी तैयार की, जो सुरक्षा बल से जुड़े जो अधिकारी हैं उन्होंने स्ट्रेटेजी तैयार की। जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देश मिले थे उसके बाद से लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है और 9वें दिन चल रहा है, तो इसमें लगातार सफलताएं मिल रही हैं। इसके पहले जो सफलता मिली है कि 3 महिला माओवादी जो बटालियन नंबर 1 की थी उनके शव बरामद हुए और हमारे जो 10,000 से ज़्यादा जवान इस पहाड़ी के चारों तरफ से ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया था, अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और 2 अहम जो सफलताएं हैं सुरक्षा बलों को वो ये मिली हैं कि धोबे की पहाड़ी पे कब्जा हो चुका है, नीलम सराय पहाड़ी पर पहले कब्जा हो चुका था और ये पूरा इलाका जो है कर्रेगट्टा की पहाड़ियों का इलाका है, जिसे पूरे तरीके से घेरा हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेफ जोन माओवादियों का यही माना जाता था। और जब भी माओवादियों पर प्रेशर बढ़ता था तो माओवादी की जो बटालियन नंबर 1 है वो इसी इलाके में पहुंचती थी और अब जब सूचना मिली थी तो इसी इलाके में थी, तो इस पूरी पहाड़ी को घेर लिया गया है। अब इससे समझिए कि जिस तरीके से जो फुटेज हैं, जो विजुअल्स वहाँ से आ रहे हैं, तो समझिए कि इस तरीके की पहाड़ी के हेलीकॉप्टर से जो जवान हैं उन्हें पहाड़ी के ऊपर उतारा जा रहा है। तो तस्वीरें साफ बता रही हैं कितना मुश्किल ये ऑपरेशन है, लेकिन उसके बावजूद लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है। जैसा कि चिलचिलाती गर्मी है, 40 डिग्री का टेम्परेचर है, उसके बावजूद जवान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। 9वां दिन है, जैसा कि पहले भी सुरक्षा बल कह रहे थे कि ये ऑपरेशन लंबा चल सकता है। ये 1 डे या 2 डे या टेस्ट मैच की तरह ये ऑपरेशन है, क्योंकि इसके पहले भी जो भी ऑपरेशन लॉन्च किए गए 2 दिन 48 घंटे 72 घंटे में उन ऑपरेशन को कंप्लीट करके सुरक्षा बल वहाँ से वापस आते थे और सफलताएं मिलती थी। लेकिन ये इतना बड़ा ऑपरेशन है कि ये पूरी पहाड़ी के कर्रेगट्टा की पहाड़ी को घेरा गया है और 10,000 जवान हैं, तो ये लंबा ऑपरेशन चल सकता है। आज 9वां दिन है, तो 9वें दिन में जो बड़ी सफलता ये है कि धोबे की पहाड़ी पर कब्जा हो चुका है। मतलब अब माओवादियों का जो टेरिटरी है, जो एरिया है, जो एरिया उनके कब्जे में था वो सिकुड़ता जा रहा है। अब ये कह सकते हैं कि हिड़मा और उसके साथ जो बड़े माओवादी हैं उनके पास 2 विकल्प बचे हैं। हालांकि जब इस पहाड़ी को घेरा गया था तो तब भी उनके पास 2 विकल्प थे कि विकल्प नंबर 1 तो ये था कि छत्तीसगढ़ सरकार की जो नई सरेंडर पॉलिसी है उस पर भरोसा करें और वो सरेंडर करके मुख्य धारा से जुड़ें। दूसरा ये है कि हमारे और जवान जो हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उनके गोलियों का शिकार होना उनका दूसरा ऑप्शन उनके पास बचता है। अब तो एरिया भी उनके पास बहुत कम बचा है कि जब धोबे की पहाड़ी और नीलम सराय की पहाड़ी में सुरक्षा बलों का कब्जा हो गया है, अब वो जितना उनके पास एरिया है वो बहुत कम है। हो सकता है कि अगले 1, 2, 3 दिन के अंदर बड़ी खबर आए कि एक बड़ा इनकाउंटर हुआ और बड़ी संख्या में माओवादियों के बटालियन नंबर 1 के जो खुखार माओवादी हैं वो मारे गए हैं। जी बिल्कुल जुल्फिकार, उसी खबर का हम सभी को इंतजार है और विकास तिवारी भी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। विकास, धोबे और नीलम की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है, लक्ष्य के कितने निकट हम पहुंच गए हैं? देखिए, धोबे एक किनारे की पहाड़ी है, बहुत बड़ी पहाड़ी श्रृंखला है और एक बड़ा ऑपरेशन है। इसे ऑपरेशन को ही शुरुआत में 20 दिनों के लिए ही इसे लॉन्च किया गया था कि 20 दिन तक का ये पूरा ऑपरेशन चलेगा, जिसे सीआरपीएफ और कोबरा के द्वारा लीड किया जा रहा है। सेंट्रल से इसकी पूरी कमांड रखी गई है और यही वजह है कि कल आईबी के जो प्रमुख हैं वो भी छत्तीसगढ़ प्रवास पर थे और लगातार अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। मुख्य उद्देश्य सुरक्षा बलों का है कि उस इलाके को माओवादियों से खाली कराना, और अगर इस दौरान मुठभेड़ होती है तो मुठभेड़ के बाद ही जो सफलता मिलेगी वो पता चल पाएगा कि उस इलाके में वाकई में जिन माओवादियों की उपस्थिति की सूचना मिल रही है वो वहाँ है भी या नहीं। क्योंकि आज 9वां दिन है, 9 दिन में केवल जवान उस इलाके में पहाड़ियों पर अपनी कब्जे को
उन्होंने जमाया है, लेकिन अब तक उनके द्वारा किसी बड़े माओवादी को मारकर या उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। जिससे इस पूरे जो बात चल रही है पूरे पहले दिन से कि हिडमा, दामोदर, पापाराव, बड़े स्तर के माओवादी, सेंट्रल कमेटी या पुलिस ब्यूरो, सभी को घेरा गया है, ये केवल कयास चल रहा है। ये तो मुठभेड़ के बाद समझ में आएगा कि वाकई में वहां पर बड़े स्तर के माओवादी हैं या वो निकल गए, क्योंकि तेलंगाना का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आप देखें ग्राउंड की कोई फोर्स नहीं है, उल्टे तेलंगाना के जो नेता हैं वो शांति वार्ता पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, ना कि इस बात पर कि वहां पर कैसे सब एकजुट होकर घेरा जाए माओवादियों को। और अगर इसकी पुष्ट सूचना है कि उस पहाड़ी के ऊपर, कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर काफी सुरक्षित तरीके से हिडमा और बटालियन नंबर 1, साथ ही साथ सुजाता और दामोदर, पुलिस ब्यूरो, सेंट्रल कमेटी के लोग बैठे, तो अगर तेलंगाना का भी पूरा सपोर्ट मिले तो मुझे लगता है कि अब तक उस पहाड़ी को बहुत जल्द घेरा जा सकता था। लेकिन केवल सेंट्रल फोर्स का ही एक सहारा है वहां पर, और उन्हीं के भरोसे इस पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। तो जब तक परिणाम नहीं आ जाता, मुझे लगता है कोई भी बयान देना जल्दबाजी होगी। और यही वजह मुझे लगता है कि शांति वार्ता को लेकर जब तेलंगाना के नेता ज्यादा जोर दे रहे हैं, तो आज छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी उन्हें कहा है कि इतने दिन तक क्यों सोए थे आप, आज आखिर आपको शांति वार्ता की याद क्यों आ रही। जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास, विस्तार से जानकारी देने के लिए। जुल्फिकार भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जुल्फिकार, क्योंकि आपने तो खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन जो धोबी की पहाड़ी है वहां से अब करेगुट्टा की पहाड़ी पर पहुंचना कितना और नजदीक हो गया है? दीपक का जैसा कि हमारे सहयोगी विकास बता रहे थे, तो इसी तरीके के हालात वहाँ पे हैं। लेकिन अब धोबी की पहाड़ी से कर्रेगट्टा की पहाड़ी, तो जैसा कि विकास ने भी बताया और वहाँ पे जाकर हमने देखा भी, ये छोटा इलाका नहीं है। इसे इस तरीके से नहीं समझा जा सकता कि ये 30-40 किलोमीटर का इलाका हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और बहुत बड़ी पहाड़ियों की श्रृंखला है और दुर्गम पहाड़ियाँ हैं। क्योंकि अगर इधर पर पैदल चलते हैं तो आप कितना पैदल चलेंगे एक दिन में? 10 से 12 किलोमीटर की पहाड़ियाँ चढ़ेंगे और उसके बाद आपकी क्या स्थिति होगी, कितने थक जाएंगे। तो ऐसे में इस जो ऑपरेशन जो लॉन्च किया गया है उसे पहले से ये तय करके ये लंबा ऑपरेशन चलेगा और माओवादियों को घेर के रखना है। घेर के रखने के भी कई सारे फ़ायदे इस तरीके के हैं कि जो बटालियन नंबर 1 है उसके जो चारों तरफ से आसपास से जो उसके सपोर्ट मिलता था, या ये कहें कि उनको जो वहाँ पे सरवाइव करने के लिए जो ज़रूरी संसाधन है वो वहाँ से उपलब्ध होते थे। रसद जो मिलती थी उसकी एक जो चैन है, जो पाइपलाइन चैन होती है, वो टूट जाएगी। तो ऐसे में उनके लिए मुश्किल हो जाएगा कि उस इलाके में सरवाइव करना। तो ये एक स्ट्रेटेजिकली जो है वो वॉर चल रहा है और इस इलाके में लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। तो हम तो यही उम्मीद लगा सकते हैं कि जिस तरीके से सुरक्षा बलों ने इस पूरी पहाड़ी को घेरा है और जिस तरीके की सूचनाएं मिली थी, तो उसी सूचना के आधार पर इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। तो बड़ा कुछ होने वाला है। लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अभी उसके लिए हमें इंतजार करना होगा, पहले से कयास लगाए नहीं जा सकते क्योंकि 9 दिन का वक्त हो गया है। क्या वाकई में उस इलाके में अभी जो हिडमा और दूसरे जो बड़े नेता हैं वो अभी हैं भी कि नहीं? क्योंकि सूचना तो मिली थी, क्योंकि इतना बड़ा इलाका है। आप समझिए कि 280-300 किलोमीटर के इलाके में 10,000 फोर्स को चारों तरफ से घेरना, और अंदरूनी इलाकों को माओवादी ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से मूवमेंट करना है। हमारे सुरक्षा बलों के लिए वो इलाका नया है और उनके ये पता नहीं कि मूवमेंट किस तरीके से करना है। उस तरफ अंदर इलाके में पगडंडियाँ कहाँ हैं, पहाड़ी कितनी है, खाई कितनी है, पानी कहाँ है, ये तमाम चीज़ें सुरक्षा बलों को नहीं पता, लेकिन अंदरूनी इलाके में माओवादियों को पता है। लेकिन कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि वो पूरा इलाका जो है वो घिरा हुआ है। लेकिन इंतजार है, किस तरीके की खबरें आती हैं उसके लिए इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल, विस्तार से जानकारी देने के लिए जुल्फिकार आपका बहुत बहुत शुक्रिया।